क्यूबा की धरती पर भारत का डंका ऐसे बजा कि वॉशिंगटन तक गूंज सुनाई दी। जब भारत की विदेश राज्य मंत्री और टेक्सटाइल मंत्री पवित्रा मार्घेरिटा हवाना पहुंची तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि नई विश्व व्यवस्था की दस्तक थी। भारत और क्यूबा के रिश्ते अब साउथ साउथ कोऑपरेशन से आगे बढ़कर एक जमीनी साझेदारी में बदल चुके हैं और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा अखर रही है। जहां कभी लैटिन अमेरिका की राजनीति अमेरिका की चालों से तय होती थी, वहीं अब भारत की मानवीय कूटनीति ने उस जमीन पर अपनी पहचान बना ली है। क्यूबा के कार्यवाहक विदेश मंत्री जेरार्डो पिंजलवेयर के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात में गर्मजोशी साफ झलक रही थी। इस साल दोनों देशों ने अपने 65 साल पुराने रिश्तों का जश्न मनाया था और अब उन्हें नई दिशा दी, भरोसे, बराबरी और भाईचारे की। जब हरिकेन मेलिसा ने क्यूबा को तबाह किया तब अमेरिका चुप रहा, लेकिन भारत ने 20 टन मानवीय सहायता और मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल भेजकर असली दोस्ती दिखाई। भारत ने जमैका को भी मदद दी। यह सिर्फ राहत नहीं बल्कि पूरे कैरेबियन में भारत की बढ़ती मौजूदगी का संकेत था। अब अमेरिकी थिंक टैंक चिंता में है कि भारत उस इलाके में पैर जमा रहा है जहां पहले सिर्फ वॉशिंगटन का असर था। भारत का यह कदम उसके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR प्रोग्राम का हिस्सा है, जो अब नई दिल्ली की सबसे सॉफ्ट लेकिन सबसे असरदार कूटनीतिक ताकत बन चुका है। अमेरिका जहां हर मदद के साथ शर्तें जोड़ता है, भारत वहां बिना शर्त भरोसा बांट रहा है। क्यूबा के मंत्री ने कहा, भारत ने राहत नहीं, इंसानियत का संदेश भेजा है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और सतत विकास पर गहन चर्चा हुई। दोनों देशों ने 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला अपराध मामलों में कानूनी सहयोग की संधि और दूसरा सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रोटोकॉल, जिसके तहत संगीत, कला और सिनेमा के जरिए दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। यानी अब भारतीय राग हवाना की गलियों में और क्यूबाई धुनें दिल्ली के मंचों पर गूंजेंगी। भारत का यह एजेंडा विकास पर आधारित है, वर्चस्व पर नहीं। यही उसे अमेरिका और चीन से अलग बनाता है। वॉशिंगटन जहां दबाव डालता है, बीजिंग कर्ज बांटता है, वहीं भारत विश्वास और सहयोग से रिश्ते बनाता है। यही नया भारत मॉडल है जिसने दक्षिण एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारत की छवि को चमका दिया है। हवाना में भारतीय प्रतिनिधियों के स्वागत में लोगों ने वीवा ला इंडिया के नारे लगाए। यह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि अमेरिका को दिया गया संदेश था कि क्यूबा अब नई राह चुन चुका है और उस राह पर भारत उसका पहला साथी है। फिदेल कास्ट्रो सेंटर में पवित्रा मार्घेरिटा की यात्रा का समापन हुआ, जहां उन्होंने क्यूबा की क्रांतिकारी विरासत को सम्मान दिया और कहा, हम दुनिया को 2 हिस्सों में नहीं, एक साझा भविष्य में देखते हैं। भारत की यह यात्रा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की एकता का प्रतीक है। क्यूबा जैसे देशों से जुड़कर भारत यह दिखा रहा है कि वह सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि विचार, स्वाभिमान और इंसानियत का भी नेतृत्व कर रहा है। भारत की सॉफ्ट पावर अब पूरी दुनिया में असर दिखा रही है। शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी सहयोग के जरिए भारत दिल जीत रहा है। क्यूबा में प्रशिक्षित युवा अब भारत के प्रशंसक बनकर उभर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और क्यूबा मिलकर वैक्सीन पर काम करने जा रहे हैं, जेनरिक दवाओं पर काम करने जा रहे हैं, जिससे लैटिन अमेरिका को सस्ती और असरदार चिकित्सा मिल सकेगी। साथ ही सांस्कृतिक साझेदारी दोनों देशों को और करीब लाएगी। संक्षेप में, हवाना की मिट्टी पर जब भारत का झंडा लहराया तो वह कूटनीतिक नहीं बल्कि इंसानियत के प्रतीक के रूप में लहराया। यही वो तस्वीर है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि यह भारत की उस ताकत की कहानी है जो अब किसी छाया में नहीं, अपनी रोशनी में चमक रही है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।